कि जिंदगी में जब भी कभी आप अकेली होंगी मुझे सहारे के लिए मौजूद पाएंगी, हमेशा। अस्सलाम वालेकुम। आपको तुम लोग यहाँ कैसे? कुछ और सोच के आए थे, लेकिन आप तो अपनी जिंदगी का फैसला कर चुके हैं। हमने हर पल इंतजार किया आपका। अम्मा तो इतने दिन तक बीमार रही, हम तो दूसरे घर भी नहीं गए ये सोच के कि कहीं आप आ जाएंगे। आप आएंगे और हमें हमारी गलतियों की माफी मांगने का मौका मिलेगा, मगर आपने तो हमें वो मौका देने से पहले दूसरी शादी कर ली। मैं खुद को कसूरवार समझती रही, खुद को कोसती रही, लेकिन आपने बहुत अच्छा फैसला किया, बहुत अच्छा इंसाफ किया हमारे साथ, बहुत अच्छा इंसाफ किया। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, बगैर सोचे समझे जाने क्या क्या कहे जा रहे हो। कोई नहीं अब हमारा यहाँ, कोई सहारा नहीं है। छोड़ दो, मायूस हो जाओ इनकी तरफ से। अब हम तीनों ही एक दूसरे का सहारा। चलो चलो यहाँ से आ जाओ। नज़ीर साहब, अगर आप कल रात के अल्फाज दोबारा दोहराने के लिए आए हैं तो उन्हें सुनने के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं है। यकीन मानिए कि आप मुझे अभी तक नहीं समझी। देखिए नज़ीर साहब, इंसान के चेहरे पे हमेशा वो सब कुछ नहीं लिखा होता जो वो अंदर से भी होता है। आप यकीन करें, मैं तो आपके दुख दर्द दूर करना चाहता हूँ। आपने मेरे दुख दर्द कम नहीं किए हैं नज़ीर साहब, बल्कि मज़ीद बढ़ा दिए हैं। जिंदगी में कभी इतनी बेइज्जती नहीं हुई जितनी इन पिछले दिनों हुई है, और इन सब की वजह सिर्फ आप हैं। नहीं, अब देखिए ना, देखिए नज़ीर साहब, प्लीज़ आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं और दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप जाइए। बात सुनिए, आप यकीन कीजिए कि आपकी तरफ से मेरा दिल बिल्कुल साफ है। मैं जो कुछ आपके लिए कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ वो इसलिए कि मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आपने भी तो मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। नज़ीर साहब, मैंने कभी भी आपसे अपनी हमदर्दी का बदला तो नहीं मांगा। जी, मैं जानता हूँ, लेकिन
मेरी वजह से जो आपकी दिल आज़ारी हुई है या आपको दुख पहुंचा है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नज़ीर साहब, मुझे उम्मीद है कि आइंदा आप मुझे अपने मामले खुद तय करने देंगे। मैंने ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं। आइंदा हालात का भी मैं सामना कर सकती हूँ नज़ीर साहब। मगर मैं जानता हूँ, मगर मुझे आपकी फिक्र जरूर रहेगी। मुझे जाना है नज़ीर साहब। मैं ना कहता था अम्मा कि अब्बा ने दूसरी शादी कर ली है। हाँ बेटा, हकीकत जब आंखों के सामने आ जाए तो आंखें खुल जाती हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब्बा ने दूसरी शादी की अभी तक। हो सकता है वो करने वाले हो। कर ली है शादी बेटा, वरना उस लड़की का उस घर में क्या काम। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, और मैंने पहले भी उस लड़की को अब्बा के साथ देखा था, और उसके साथ एक और औरत भी थी। हो सकता है कि वो उसकी माँ हो। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता कि अब्बा ने दूसरी शादी की है। तुमने देखा नहीं था कल रात को जब वो लोग बात कर रहे थे, कहीं से लग रहा था कि उन लोगों ने शादी की है या वो करने वाले। तुम बस यकीन नहीं करना, जो होना था वो हो गया। नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है तो अगर हम चाहें तो उनकी शादी रोक सकते हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? वो लड़की जरूर हमारी जायदाद हथियाना चाहती है। देख लूंगा उस लड़की को मैं। अच्छा बस, दंगा फसाद करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है अम्मा। उस लड़की ने हमारे अब्बा को हमसे दूर किया है, वर्गलाया है। अगर अभी भी हमने दो हाथ नहीं किए ना उससे, तो हम सब मुंह तकते रह जाएंगे। देखो, जो कुछ भी करना है ना, आराम से सोच समझ के। ऐसा नहीं कि लेने के देने पड़ जाए और कोई मुसीबत हमारे गले पड़ जाए। आप देखती रहिएगा, जरूर हमारी जायदाद हथियाना चाहती है। देख लूंगा उस लड़की को मैं। अच्छा बस, दंगा फसाद करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है अम्मा। उस लड़की ने हमारे अब्बा को हमसे दूर किया है, वर्गलाया है। अगर अभी भी हमने दो हाथ नहीं किए ना उससे, तो हम सब मुंह तकते रह जाएंगे। देखो, जो कुछ भी करना है ना, आराम से सोच समझ के। ऐसा नहीं कि लेने के देने पड़ जाए और कोई मुसीबत हमारे गले पड़ जाए। आप देखती रहिएगा अम्मा कि मैं क्या करता हूं।